बात मान लीजिए, चाहे बच्चे लोग को फेल किए हैं, इन लोग पास कर दीजिए। इतना बच्चा फेल होगा, इन लोग बेरोजगार होगा, इन लोग का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कुछ इन लोग के बारे में सोचिए। नहीं मानिएगा तो करना पड़ेगा। राम नाम सत्य है। देखिए भैया, इससे पहले इस समाचार को आपके पास पहुंचाए, हम सीधा शब्द में कह देना चाहते हैं आपसे, कान खोलकर सुनिए, शायद मजा लीजिए। बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार, दोष विधाता को ना देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही है जिसके पास हो आत्मविश्वास। भैया, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी से मांगना छोड़ दीजिए और अपने अंदर आत्मविश्वास को जागृत करिए। बाकी आपकी जो इच्छा है अब आप देख लें। वो इस तरह कि उन्होंने सभी डिग्री कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई बंद कर दी। सेमेस्टर 1 में अभी जो रिजल्ट आया उसमें 70% से अधिक बच्चे फेल कर गए। इससे बच्चों के भविष्य का क्या निर्माण? कैसे जान लिया कि कुलपति का ही सारा गलत खामी है, गलती है? कुलपति की खामी इसमें यह है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। 70% बच्चे यूनिवर्सिटी में फेल कर रहे हैं। अब बच्चे अगर किसी महोदय कहते हैं कि बच्चों ने लिखा नहीं, बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, तो आपने व्यवस्था क्या की? कॉलेज में टीचर है नहीं है, किताब है नहीं है, कितने विषय क्या तो सिलेबस तक उपलब्ध नहीं है। अन्य राज्यों के अलावा झारखंड में शिक्षा नीति क्या है? झारखंड की शिक्षा नीति बद से बदतर होती जा रही है। और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, इसका निर्माण हुआ था कि कोयलांचल के युवाओं के विकास के लिए, कि यहाँ के युवा पढ़े लिखे और आगे बढ़े और देश। बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के अनेक कॉलेजों में सेमेस्टर 1 के छात्रों को फेल किए जाने के बाद कतरास कॉलेज के मेन गेट पर एबीवी के समर्थकों ने पुतला दहन कर वीसी का किया विरोध। यह कहना बहुत ही लाजमी है कि जब कॉलेज में पूर्ण रूप से शिक्षक और शिक्षकेतर लोगों की कमी है, पूर्ण रूप से सुचारू व्यवस्था नहीं मिल पाता है, ऐसे में छात्रों के भविष्य को लेकर अधर में लटका हुआ दिखता हुआ हर कॉलेज का प्रबंधन अपने आप में एक चिंता का विषय साझा कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा इस चीज़ को लेकर काफ़ी संजीदा दिखे और उन्होंने कहा कि वीसी के द्वारा जिस तरह पर इस तरह का मनमाना रवैया लगाकर अचानक यूजीसी के गाइडलाइन के विरुद्ध इंटर की पढ़ाई को बंद कर दिया गया, अपने आप में यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ एक बहुत बड़ी बेईमानी है। पूछ लीजिए आप, खुलेआम कोयले की लूट चल रही है जिसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आप अखबार में पढ़ते होंगे, न्यूज़ चैनल में देखते होंगे, आज ये पकड़ाया, आज वो पकड़ाया, सरकार का आज ये अधिकारी पकड़ाया, सरकार के ये मंत्री पकड़ाया। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है यहाँ का सभी सरकार कोयला चोरी में भी सरकार का हाथ है और शिक्षा को बदतर बनाने में भी सरकार का हाथ है। दोनों में सरकार का 100% हाथ है। तो फिर इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी क्यों बन रहा है? इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी बन रहा है घोटाला करने के लिए कि 100 करोड़ 200 करोड़ का। श्रीमान आनंद फानंद में तो आपने विश्वविद्यालय बना दिया, आपने भवन भी दे दिया, आपने गाड़ी भी दे दी, आपने सारे फैसिलिटी दे दिया, आपने डाटा को ऑनलाइन कर दिया, लेकिन जिस पर भविष्य टिका होता है, जिस पर भविष्य निर्माण की सीढ़ी टिका होती है, उसको कहते हैं शिक्षक। अगर शिक्षक ही नहीं मिलेंगे, प्रोफेशनल क्लास में नहीं मिलेंगे, लेक्चर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी, तो छात्र तो अब आरोप और प्रत्यारोप की सीढ़ी पर चढ़ेंगे ही। बहरहाल जो भी हो, अब इसको समझना पड़ेगा कि भविष्य किस ओर जा रहा है। कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में इन छात्रों का भविष्य खोकर अंधकार की ओर न चला जाए।